कल 15 अगस्त था। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से बाहर निकल करके एक आज़ाद और स्वायत्त मुल्क में तब्दील हो चुका था। और तब से हमें आज 77 वर्ष बीत चुके हैं। हमारे पुरखों ने इसके लिए बहुत कीमत चुकाई है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत यातनाएं सही और बहुत दुख सहा है। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई है। आज अगर हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे पुरखों ने जेल, मृत्यु, दुख, कष्ट ही कष्ट सहा है। गांधी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इतिहास में से अनगिनत नाम है। हिंदुस्तान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा और बहुत बड़ा है। अगर आज हम कहें कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, तो ये नाशुक्राना होगा। हम इस आज़ादी को कितना सेलिब्रेट करते हैं, कितना अच्छे से जीते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। वो दिन याद कीजिए जब अंग्रेज़ कहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर सेम, कुत्ते और भारतीयों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही गुलामी के लायक हैं। गांधी हो, अंबेडकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे कितने ही नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, किन किन के नाम लिए गिनाए हम। बस हम इस आज़ादी को अच्छे से सेलिब्रेट करें और उन लोगों को उनके अधिकार दिलाएं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें जिन लोगों को सदियों से शोषित रखा गया, जो अधिकारों से वंचित रहे, जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से हमेशा बाहर रहे। अगर हम एक इक्वल सोसाइटी की स्थापना करने में सच में सक्षम होते हैं तो हमारी ट्रिपल ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला इंडिया वाकई बहुत आगे जाएगा और वाकई हम एक शान और सम्मान के साथ जीने के हकदार हैं। जब तक गरीबी रहेगी, जब तक लोगों के चूल्हे नहीं जलेंगे, जब तक हिंदुस्तान का आखिरी आदमी उस चीज़ से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हमारे लिए चुनौती और चैलेंज रहेगा। हम इस चुनौती को कितना स्वीकार करते हैं और कितना अंगीकार करते हैं, तभी जाकर के इस आज़ादी को अच्छे से जीने का महत्व है। और हमारी इस नई जनरेशन को उस आज़ादी के, उस संघर्ष की दास्तान अच्छे से पता हो। ये नहीं कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के वो सब कुछ भूल जाए और कहें कि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये सब समझने वाली बातें हैं। अगर इनको हम समझ गए, इनको अगर हम जान गए, तो हम इतिहास के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। और अगर हम इतिहास को समझ जाएंगे तो वर्तमान को भी समझ जाएंगे और भविष्य की खूबसूरती को निर्मित करने और उसको रचने में हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। इसलिए हम इतिहास के न गुनहगार बने, इतिहास के अपराधी, बल्कि हम इतिहास के निर्माता बने चले, ताकि आने वाले समय का इतिहास, आने वाली पीढ़ियाँ हमारे इतिहास को फिर रचे और लिखे और समझे। क्योंकि अगर न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेम्पर और इस फ्रीडम मूवमेंट के इतिहास को नहीं जानेगी तो शायद उसका ज्ञान हमेशा अधूरा रहेगा। और आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया पर जो ज्ञान आ रहा है वो बिल्कुल इस इतिहास की तथ्यता और वास्तविकता से परे एकदम अलग ही दुनिया का ज्ञान है, जिसमें न जाने किस प्रकार का उन्माद, न जाने कैसी धूर्तताएँ, न जाने कैसी शत्रुताएँ, न जाने कैसी इम्पिटीपन सब भर रखा है इन लोगों ने। और वो कहते हैं कि इस मुल्क का इतिहास उनका इतिहास नहीं है जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, बल्कि उनका इतिहास है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता है। इतिहास बनाने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। और 15 अगस्त का ये दिन हमारे लिए सच में महान दिन है। सच में महान दिन है कि जब सारी दुनिया सो रही थी और हिंदुस्तान जाग रहा था, और जब कुछ भी नहीं बनता था इस मुल्क में, आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो हम किसी के प्रति नाशुक्राना नहीं हो सकते हैं। आज़ादी का आनंद लीजिए और इसको अधिक से अधिक मजबूत और अधिक से अधिक बेहतरीन स्वप्न के रूप में तब्दील करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान हम सबको देना है। हर एक इंसान को, हर एक पुरुष को खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।